गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह the Lord. जर्मिया उसका 13वां अध्याय हमने खत्म किया था और आज हम 14वें अध्याय को देखेंगे। 13वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ उनके प्रति उसका उसको बड़ा ही दुख है। बड़ा ही दुख है किस बात के लिए कि उसकी प्रजा अपने हट्टी मन के हिसाब से चलती है। जो वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, जो उसका भविष्यद्वक्ता बोलता है, यिर्मयाह बोलता है, वो नहीं सुनना। प्रभु का वचन क्या सिखा रहा था उस वक्त कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे, अगर तुम प्रभु की बातों को, उसकी आज्ञाओं को नहीं सुनोगे, ये जमीन श्रापित हो जाएगी। हो भी गई। और ये जमीन, धरती रोती है और ये जमीन कराती है। और इसकी भी लिए इसकी जो कराना है वो मेरे आसमान तक मेरे पास पहुंचती है। याद है रोमियो 8 हम पढ़ते हैं 19 से 19 20 21। सृष्टि कराती है। जब हम मानव जाति, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, सृष्टि कराती है। अब फिर प्रभु क्या करता है? क्योंकि सृष्टि पाप में पड़ जाती है हमारी डिसओबीडियंस की वजह से। जब हम पाप करते हैं और सृष्टि श्रापित हो जाती है और परमेश्वर सृष्टि के ऊपर दंड आ जाता है। ये अब ये सारी बातें जब वो 13वें अध्याय में हो रही हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। प्रे पिता, हे प्रभु, तू हमारी सुनता क्यों नहीं? नहीं सुनता, नहीं सुनता। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? जब यहां पर प्रॉब्लम इस बात की है कि इंसान पश्चाताप अपने माइंड से करता है। जब हम अपनी सोच, अपनी समझ से, जो मेरे को समझ में आता है मैं उसी का पश्चाताप करूंगा। परमेश्वर क्या देखता है? पश्चाताप करो जो प्रभु कह रहा है, जो वो सोच रहा है, जो उसका स्टैंडर्ड है, जो वो कहता है, उसके हिसाब से अपने मन को बदलो। अब लोग क्या करते हैं? ओ सूखा पड़ गया, पृथ्वी फसल नहीं हो रही, अकाल पड़ गया, रो रहे हैं। अरे भाई, सूखा पड़ा ही क्यों? अकाल पड़ा ही क्यों? पृथ्वी श्रापित हुई ही क्यों? ये नहीं समझ में आ रहा। तुम रो रहे हो। और यही बातें हम आज देखने जा रहे हैं। यिर्मयाह और उसका 14वां अध्याय। कौन पढ़ेगा? अंजू पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ो, पढ़ो मंजू, मीनू चलो पढ़ो। पढ़ रहे हो। यिर्मयाह 14, उसकी हेडिंग है भयंकर सूखा। हम्म। यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। हम्म। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं। हम्म। और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहां पर चाहूंगा, थोड़ा रुकिए। ये जो चिल्लाहट थी ये आकाश तक पहुंच गई। किसकी चिल्लाहट थी ये? लोगों की चिल्लाहट। प्रभु तो कहता मैं तो तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। पर किसकी चिल्लाहट थी ये? याद है यर्मिया जब यर्मिया यर्मिया भी रो रहा है ना। नहीं नहीं, सृष्टि करा जब रही है। सृष्टि पृथ्वी कर करा रही है। यस। आपको याद है जब सोदोम गोमरा को नाश करने के लिए प्रभु आया था नीचे? उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और उसकी 20 आयत के करीब देखो जरा। प्रभु ने क्या कहा अब्राहम से?
ये चिल्लाहट मेरे पास आसमान तक पहुंची, किसकी? जमीन करा रही है। क्यों? क्योंकि लोग पापी हो गए हैं, बहुत पाप बढ़ गया है। सोदोम गुमरा का पाप इतना बढ़ गया है कि इसकी पृथ्वी की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच गई। बिल्कुल वही 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 जो आ, उसी माइंड के साथ प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी श्रापित हो गई है, क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया है। अब उसी वजह से मेरे पास ये बात, इसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। अब वो क्या कहता है, उन्होंने बड़े फिर से लिखो जाओ। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, तीसरी आयत के अंदर देखो। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं, वे हम्म। घड़ों पर आकर पानी नहीं पाते। हम्म। घड़ों पर वे घड़ों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। तो यहाँ पर उनका माइंड क्या है, जहां पर देखो परमेश्वर उनके माइंड को देख रहा है। पश्चाताप, ये भी एक किस्म का पश्चाताप दिखा रहे हैं। ओ सूखा, क्या उदास, कैसे कहते सर को ढांप लिया। अरे हम तो बड़े परेशान हैं, अरे सूखा पड़ गया, पानी नहीं है। लोग खाली बर्तन लिए हुए वापस घर लौट रहे हैं। चौथी आयत में क्या बोलता है, देश में पानी ना बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। हाँ, इस इस कारण। किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। तो ये परमेश्वर को दुखी मन, अपना एक्सप्रेशन दिखाना, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं क्योंकि सूखा है। हम्म। ठीक है। तो और कैसा है, कहता है सृष्टि भी परेशान है। हरनी कैसे है, हरनी पांचवी आयत के अंदर। हम्म। हरिणी भी मैदान में बच्चा जनकर छोड़ जाती है, हम्म। क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। तो यहां पर सृष्टि भी करा रही है, यानी जानवर भी परेशान है। हरनी भी कहता है वो बच्चा जनती है और छोड़ डाल, उसको पता कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और जंगली गधे, जंगली छठिया। गधे जंगली गधे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गीदड़ों के समान हांफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती हैं, क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। तो सारी समस्या किधर हो रही है? सृष्टि के ऊपर, हम्म। जानवरों के ऊपर। जंगली गधे भी, वो भी कहते कोई हरियाली नहीं है। और ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा। हाँ, सातवीं आयत। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम्म। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं, और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। तो भी तू अपने नाम के निमित्त तू कुछ कर। हमने देखो पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप का माइंड है, पर अभी भी प्रभु चाहता है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। परमेश्वर सिर्फ तुम्हारा सर ढांपना, रोना पीटना वो काफी नहीं है। तुम असली असली मुद्दे पर आओ, तुमने कहाँ गलती करी। तुमने जो जो जिस पॉइंट पर तुमने परमेश्वर का इनकार किया, उसके हम्म। वचन का इनकार किया, तुमने हम्म। मूर्ति पूजा की, तुमने उन देवी देवताओं के उनके ऊपर जाकर तुमने उपासना करी, उस पॉइंट पर आओ। प्रभु क्या कहता है? पर लेकिन ये लोग कहते हैं हमने अधर्म किया, हमने पाप किया, हमने, बस तू अपने नाम की खातिर। देख, कई बार हम सिर्फ अपनी गलती को नहीं मानना चाहते। ये अब यहाँ पर इस यहूदा के लोग भी, जो असली मुद्दा है, जिस पॉइंट के लिए प्रभु इतना कठोर दंड दे रहा है, वो पॉइंट पर नहीं आना चाहते। तो ये देखेंगे आगे जाके, आठवीं आयत को देखो। हम्म। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। हम्म। क्यों इस देश में परदेशी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है, जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो?
तो इसका मुझे तस्वीर ऐसे लगी जैसे सोदोम गोमरा में वो दो स्वर्गदूत आए थे, वो किसी के घर नहीं रुकना चाहते, कहते हम तो बाहर ही रह लेंगे। तो परमेश्वर जब दंड देने लगता है, वो आपके घर में आपके साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ वो, जब वो दंड देने के लिए आता है, फिर वो आपके साथ नहीं। ये हमने देखा, लूत बड़ा मिन्नत करता है, प्लीज आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। स्वर्गदूत फिर मान जाते हैं। बिल्कुल वही बात है कि ये लोग भी यही फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा जो हमारे संग होना चाहिए था, जो हमारे साथ साथ चलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बाहर है। वो उसकी उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर सकते। क्यों? तू 9वीं आयत के अंदर, तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? हम्म, तो भी हे यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको ना तज। देखो कितनी विनती कर रहे हैं, कितना। तो प्रभु सुन रहा है क्या? अभी भी नहीं सुन रहा। अभी वो बोलते तो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा प्लीड कर रहे हैं, बड़ा दुआ कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। पर लेकिन देखो, अब क्या कहता है 10वीं आयत, यहोवा ने क्या कहा 10वीं आयत के अंदर? यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, हम्म, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, हम्म, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए हम्म, यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह हम्म। उनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। कहने का मतलब क्या है? प्रभु देख क्या रहा है? उनके मन को देख रहा है। पाप करना तुम्हारी हैबिट हो गई है। देखिए, परमेश्वर दंड कब देता है? जब हम जानबूझकर कहता है हैबिचुअली, तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम पाप करो। तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम जाकर उन देवी देवताओं की वहां पर जाकर तुम उनकी आराधना और पूजा करो। ये तुम्हारी आदत है। तुम देखो, छोड़ देना या थोड़ी देर के लिए, कई बार हम अपना काम काज में व्यस्त हो गए, चलो ठीक है। आदतन जानबूझकर तुमने प्रभु को छोड़ा है, ये तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ गया है, तुम्हारी। ये देखो, फिर यहोवा ने क्या कहा, देखो आगे चलो। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हम्म, प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। इनके लिए देखो, ये फिर से भी उसने पहले भी हमने कहीं पढ़ा था इसका। तो इनके लिए 7 जर्मिया 7 का 14 16 में या 11 का 14 में बार बार उसको जर्मिया को बोलता है, इनके लिए प्रार्थना मत कर। 11 की 14 में लिखा है, इसलिए 11 के। हम्म, 14 में लिखा है, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना। 7 का 16 में भी बोला था। हम्म। क्यों? प्रभु देखता क्या है? प्रभु देखता है माइंड को, हमारा एटीट्यूड क्या है। ये एटीट्यूड जब तक हमारा, देखो, एक होती है आदतन। आदतन हम परमेश्वर को भूल जाना, आदतन हम परमेश्वर की इज्जत नहीं करना, वचन को मन में नहीं रखना, आदतन प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। वो आदतन में आ गया रेगुलरली। तुम जान बूझ कर बोल देना, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है, इज्जत नहीं है। आदतन तुम्हारे सिस्टम के अंदर आ गया। फिर क्या कहता है वो? इनके लिए प्रार्थना मत कर, इनके लिए प्रार्थना मत कर। और चाहे वो उपवास भी करें, देखो हम्म। इंटरेस्टिंग। 12वीं आयत। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं हम्म, उनकी दुहाई ना सुनूंगा, और हम्म, चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। हम्म। तलवार महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। क्या? चाहे वो उपवास भी करे। मैं ना एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था आज मैं, कि असल में प्रभु का रिश्ता हमारे साथ क्या है। रिश्ता, परमेश्वर का रिश्ता
इंसान के साथ पिता पुत्र, जैसे अगर हमारा पिता पुत्र है उसके साथ पवित्र आत्मा भी लगा ले, इसको वो कर देता हूं नीला। पवित्र आत्मा में अगर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ इस मन के अनुसार नहीं है, ये क्या है? प्रभु का मन। प्रभु का मन जो है, अगर उस मन को हम नहीं समझते, प्रभु का मन, मसीह का मन। अब आपको याद है पहला कुरिन्थियों 2:16, पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखता है? हमारे अंदर किसका मन होना चाहिए? मसीह का मन। और यही मन अगर हमारा मन है, यही मन हमारा ऐसा है, यही हमारा मन है, जो पिता का मन है, जो पुत्र का मन है, वो हमारा मन है, तब सारी सृष्टि आशीषित होती है, सृष्टि फलवंत होती है। और सृष्टि भी कराती नहीं है, सृष्टि का वो मन भी है, वो कराता नहीं है, जो हमने अभी रोमियो 8 और उसके 19 और 21 से पढ़ा कि सृष्टि भी नहीं कराएगी, सृष्टि भी आनंदित होती है, सृष्टि भी आनंदित होती है, फलवंत होती है। पर जैसे ही हमारा मन, हमारे मन के अंदर परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं हटकर कौन सा दूसरा मन आ गया? लाल मन। आपने देख लिया था, देख लिया था लाल मन। कौन सा मन है ये शैतान का मन। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर दुष्ट मन आ गया, और दुष्ट मन क्या है आपको याद है? शैतान ने मन में क्या सोचा था? मैं परमेश्वर अपने मन में सोचा, सोचा ही था बस है। यशायाह के 14वीं आयत के अंदर देखते हैं, ये एजिकल 28, उसको फिर से देख लेंगे। शैतान भी मन में सोचता ही है, बस किया कुछ नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है। अगर हम अपने मन में सोचते ही हैं, माइंड के अंदर हम परमेश्वर के वचन को, उसकी सोच को, उसकी आज्ञाओं को मन में नहीं रखा, उसी को परखता है वो। और जब हमारे माइंड के अंदर परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध आता है। और ये क्रोध सृष्टि में आता है। देखिए आज भी मैं मीटिंग शुरू होने से पहले मैं बात कर रहे थे हम लोग कि आज इजराइल की लड़ाई क्या चल रही है, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ, बल्कि सारा का सारा मिडिल ईस्ट भी शामिल हो गया। झगड़ा किस बात का है? इजराइल का मन क्या है? परमेश्वर का मन होना भी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर का मन लेकर यहोवा की प्रार्थना करते हैं, करना भी चाहिए। अब ये ईरान का क्या प्रॉब्लम है? ईरान असल में उसका माइंड उस परमेश्वर के मन को नहीं रखना, अपने सिंहासन को, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जितने हुथियों से ले लो, वो जो तुम्हारे क्या था हमास है, और क्या क्या वो हिजबुल्लाह है, और अभी तो ISIS भी यही था वो जो। तो यहां से ये सारा का सारा इसका जो कंट्रोल था ईरान का, किसके लिए है? वो इजराइल को नाश करने के लिए, इजराइल को नाश करने के लिए। जब ये लोग ऐसा मन रखेंगे तो परमेश्वर का क्रोध उतरेगा कि नहीं उतरेगा? क्रोध उतरेगा। अब वो क्रोध उतरेगा, पर लेकिन अब नाश इसको कौन होगा? पृथ्वी नाश होगी। जब पृथ्वी नाश होगी, लोग नाश होंगे। अगर माइंड के अंदर तुमने दूसरे की इज्जत नहीं करी, क्या है? अभी अभी भी मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था कि एक एंकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो एक पूछ रहा है बड़े ध्यान से, कहता ये बताओ मेरे को, पाकिस्तान की इजराइल से क्या दुश्मनी है? क्या है लड़ाई तुम्हारी? तुम्हारा कोई लेना देना है क्या? तुम्हारा क्या है बेसिकली लड़ाई इजराइल के साथ? इट इज ऑल अबाउट रिलीजियस। तुम्हारा आत्मिक युद्ध है,
क्योंकि तुम इज़राइल को देश ही नहीं मानते, तुम इज़राइल को प्रभु की प्रजा ही नहीं मानते, तुमने इज़राइल को वो स्टेटस ही नहीं दिया कि वो देश है। यही तो सोच है इनकी, और यही परमेश्वर का विरोध है। ये परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का विरोध है। और इसीलिए तो ये सारा जंग, सारी लड़ाई और उसकी जड़ है ये। और यही होने वाला, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, वो 7 साल का पीरियड दूर नहीं है। 7 साल का पीरियड बहुत, ये तो कहता सिर्फ सिर्फ ये क्लेश है। 7 साल का पीरियड आएगा जब महाक्लेश आएंगे, क्योंकि इज़राइल इज़राइल को अभी भी प्रभु यीशु मसीह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको संभाल रहा है। चाहे कितने भी देश उसके अगेंस्ट आए, प्रभु यहोवा का वायदा है, मैं तुझे छोड़ू, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तेरी रक्षा। टेक्नोलॉजी वाली ये सब बात की बातें हैं, अभी तो परमेश्वर का उसकी रक्षा है। जिस दिन इज़राइल यीशु को मसीहा कह देगा, बस उसी दिन का इंतजार कर रहा है वो, सिर्फ उस दिन का। जिस दिन यीशु को मसीहा करके ग्रहण कर लेगा, यीशु आ जाएगा, यीशु आ जाएगा। और आज उसी उसी दिन का इंतजार हो रहा है, और इज़राइल वो सब करने के लिए तैयार है। और ये संसार के अंदर संकट बढ़ते ही जाएंगे। और याद रखना, वो 7 साल का पीरियड बहुत जल्दी आ रहा है, और वो एंटी क्राइस्ट जब अपीयर होगा, उस वक्त ये शांति शांति की बातें करेगा। वो सारी चीजें आपको कई बार मैंने बोल चुका हूं मैं। अब यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है, ये भविष्यवाणियां, वो कहता कि देखो फिर से देख लेते हैं इसको। चाहे वो दुआएं भी करे, मैं नहीं सुनूंगा, चाहे वो उपवास भी करे, मैं नहीं सुनूंगा। तब वह 18वीं 13वीं आयत को पढ़ो जरा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, ना तो तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तो यहाँ पर क्या है, झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है? जब प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर तलवार चलेगी, क्यों? जब तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करोगे, तलवार चलेगी। और यही हो रहा है, यही हो रहा है कि जब तुम परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को, मसीहा को, यहोवा को तुम नहीं ग्रहण करते, नहीं उसको विश्वास करते, तलवार चलेगी। देखो, आज के कॉन्टेक्स्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये तलवार चलना जरूरी है। ये पृथ्वी के ऊपर श्राप आ गया, क्योंकि लोगों ने यीशु को, मसीहा को ग्रहण नहीं किया, बल्कि उल्टा इज़राइल का विरोध कर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। किसको बोला था ये? अब्राहम को। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। आज प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है ये इस बात के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने अब्राहम अकॉर्ड को लगा दिया। आज बहुत सारे मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड के अंदर इज़राइल को अपना भाई मानते हैं, और परमेश्वर की शांति है वहां पर। परमेश्वर ने उनको शांत दिया। यूएई देख लो, सऊदी देख लो, बहुत सारे देश प्रभु के उस अब्राहम अकॉर्ड को ग्रहण कर लिए। परमेश्वर चाहता क्या है? विश्वास करो, ग्रहण करो, ब्लेस करो। तुम इज़राइल को ब्लेस करोगे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान, उनको बस चिढ़ है इस बात की, दुबई तुम कैसे फलवंत हो गए, यूएई तुम कैसे फलवंत हो गए, हम तो ऐसे मरते। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। और प्रभु का वचन यही तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए जोड़ा क्योंकि ये जरूरी है कि परमेश्वर का क्रोध कब आता है, किन के ऊपर आता है, और आज आ भी रहा है और आएगा भी। क्योंकि आगे चलो 14वीं आयत का। ये 13वां में जो कह रहा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, ये यिर्मयाह बोल रहा है प्रभु से। हाँ, यिर्मयाह बोल रहा है।
प्रभु हाय दे। ये जो भविष्यद्वक्ता है, झूठे भविष्यद्वक्ता जो विश्वास नहीं करते, वो क्या कहते हैं वो कि इनसे, कोई तलवार नहीं चलेगी। अच्छा ओके, यिर्मयाह कह रहा है, हे प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु देख, ये भविष्यद्वक्ता इन लोगों से कह रहे हैं कि ना तो हम्म। तुम पर तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, यहोवा हम्म। को इस स्थान में सदा की शांति देगा। मतलब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर हम्म। 11 12 में प्रभु कह रहा है कि मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं, नहीं सुनूंगा। यस, देखो यहां पर मैं तभी आपसे बोला था, माइंड को समझो। प्रभु के मन के अंदर क्या चल रहा है, प्रभु क्यों नहीं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा। तुम अपनी अपनी परेशानियां लो के रो रहे हो, पीट रहे हो, सर पर कवर कर रहे हो, जो उस पश्चाताप वो नहीं है। पश्चाताप वो है कि हम परमेश्वर के मन को, उसके आंसुओं को, उस परमेश्वर के दुख को समझो कि उसके माइंड में क्या है। ये अब वो कहता है, तब यहोवा ने क्या कहा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। हाँ। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। हम्म। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। अभी प्रभु का मन समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया इधर से? क्लियर हो गया। हाँ, इसमें क्लियर बताया उसने कि मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ना मैंने कोई ऐसी वाचा बांधी ना कुछ। ये हम्म, तुम अपने मन की बातें कर रहे हो। हम्म, मैंने तुमको नहीं भेजा, मैंने तुमको कोई वचन नहीं दिया, तुम हम्म, अपने मन से बोलते हो। ये हम्म। प्रॉब्लम है। कह रहा ये भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर हाँ, झूठी भविष्यवाणी करते हैं। नाम भी कहता मेरा ही लेते हैं, फिर हम्म, भविष्यवाणी भी मेरे ही नाम से करते हैं, और वो भी झूठी। ये कह रहा है। सच में इसलिए इस हमें, कारण हम्म, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है और झूठे भविष्यद्वक्ता क्या कह रहे हैं। यस, अगर अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है हमारे पास, देखो इसीलिए झूठे भविष्यद्वक्ता यानी जो परमेश्वर के वचन के विरोध में अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम्म, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता अपनी ही डॉक्ट्रिन निकाल लेते हैं, अपनी ही थियोलॉजी निकाल लेंगे, अपने ही थियोलॉजियन बनकर पता नहीं बड़ी बड़ी कलीसियाएं खड़े कर लेते हैं, पर लोगों को सही दर्शन नहीं देते कि परमेश्वर के मन को जानो भाई, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानो। जब तक परमेश्वर के मन को नहीं जानेंगे, उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे, तुम्हारा कुछ भी, तुम्हारी कुछ भी तुम्हारी थियोलॉजी हो, प्रभु कहता मैं नहीं सुनता तुम क्या कहते हो, ये कहता हो। इस कारण 15वीं आयत। इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यद्वक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, मैं कहता हूं, प्रभु का यिर्मयाह कहता है तुम्हारे ऊपर तलवार चलेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर के मन से उसके वचन को ग्रहण नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और तुम उल्टा यह प्रचार कर रहे हो कोई तलवार नहीं चलेगी। हम्म, तुम जो प्रचार करते हो कोई तलवार नहीं चलेगी, शांति शांति कहता, झूठ बोलते हो, और तुम उसी तलवार से मरोगे। हम्म। ये, और ये क्या कहता, और फिर और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं, वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि ना तो उनका, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि क्योंकि, की बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। तो एक चीज आपने कभी नोट करी है कि ये जो परेशानियां हैं, ये बाकी की बातें किनके ऊपर, क्या प्रभु के लोगों के ऊपर आएगी? नो, क्या ये संकट प्रभु के लोगों पर आएगा, यिर्मयाह के ऊपर आएगा? नहीं, उन लोगों पर आएगा जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, उन लोगों पर आएगा जो झूठी भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। हम्म, उसने ये नहीं कहा कि यिर्मयाह तेरे ऊपर आएगा, नहीं, प्रभु प्रभु के लोग
कहता जितने भी विश्वास करते हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभु कहता अगर मैं कहता हूं तुम जाओ बाबिलोन में चले जाओ, इस देश को, इस जमीन को छोड़ दो, ये जमीन श्रापित हो गई, यरूशलेम श्रापित हो गया, छोड़ दो, मैं इसको नाश करने जा रहा हूं, चुप कर से निकल जाओ ना, निकलो। नहीं, उल्टा प्रचार करते हैं, कुछ नहीं होने वाला, कोई तलवार नहीं चलेगी, कुछ नहीं होने वाला। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम जो ऐसा कहते हो तुम ही नाश हो जाओगे, ये कह रहा वो। चलिए आगे चलते हैं। और तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। प्रभु का मन क्या है? जब लोग विश्वास नहीं करते, क्या प्रभु को खुशी होती है क्या? नहीं, रोता है। कभी आपने इमेजिन किया कि हमारा प्रभु रोता है? अभी भी रोता है, यस, अभी भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है, पिता के सामने मिन्नत करता है कि हे पिता, मैंने इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए अपना लहू बहाया। हमारे लिए विनती करता है कि हमारे पापों को क्षमा किया है उसने, ताकि वो हम पर रहम करे। यही कहता है प्रभु का मन। देखो, प्रभु का मन अभी भी बड़ा ही दीन है, दीन है मन उसका। वो आपको नाश करना नहीं चाहता, किसी भी देश को, किसी भी लोगों को। पर लेकिन अगर हम प्रभु के मन को समझते हैं, उसकी आज्ञा को समझते हैं और उस आज्ञा में चलते हैं, यकीन मानिए प्रभु आपको उस कष्ट में, उस क्लेश में नहीं जाने देगा। कितने लोग समझते हैं कि 7 साल का क्लेश, महाक्लेश बहुत जल्द आने वाला है? कितने लोग मानते हैं? कभी भी तो अंत है ही है, एक्चुअली कभी भी आएगा। अभी नहीं, मैं सवाल डायरेक्ट पूछ रहा हूं। 7 साल का महाक्लेश बहुत जल्द आने वाला है, कितने लोग मानते हैं? हाँ। जब तुम और लड़ाई अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आने वाला है और यीशु ने आपके पापों को माफ करके अपने साथ, अपने बदन में, उसने, प्रभु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, हमको महाक्लेश में जाने की जरूरत नहीं है, हम महाक्लेश में होकर नहीं जाएंगे। यस, आमेन। इसका क्या मतलब है? प्रभु अपने लोगों को, जो विश्वास में, आज्ञाकारिता में मसीह का मन रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हैं, उनके ऊपर क्लेश नहीं, वो महाक्लेश नहीं आएगा। हाँ, छोटे मोटे ये क्लेश तो आएंगे ही, पर लेकिन महाक्लेश में नहीं जाने देगा वो आपको बचा लेगा। इज़राइल को भी बोला, मैं तुझे उस महाक्लेश से भी बचा लूंगा, निकाल लूंगा तुझे, और ये महाक्लेश बहुत जल्द आ रहा है। आप आज जो संसार के अंदर इज़राइल की जो सीन चल रहा है, वो महाक्लेश की ओर चल रहा है, और उसके लिए प्रभु रो रहा है। प्रभु कहता मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। किस बात के लिए? इज़राइल के लिए। कब ये मेरे को कहेंगे हे प्रभु, हे मसीहा, यीशु तू ही मसीह है, यीशु तू ही पिता का पुत्र है, यीशु तू आ और हमें बचा, यीशु तू ही मसीहा है। जिस दिन ये इज़राइल बोलेगा, यीशु अपने उस आंसुओं के साथ नहीं, घोड़े पर सवार होगा, अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ बादलों पर आ जाएगा। किसके लिए? इज़राइल को बचाने के लिए। और ये प्रभु का वचन आपको, मेरे को, सबको बताता है कि वो प्रभु आपको क्लेश में नहीं जाने देना चाहता। उसकी आंखों में आंसू, और यही कहता, यही मन हमें भी रखना है। धन्य है वह जो मन के दीन है। ये दीनता का मन, आंसुओं वाला मन, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये वाला मन। और प्रभु क्या कहता है कि वो बड़ा खुश होता। देखो 18वीं आयत को पढ़ो। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, हाँ, यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो
भूख से अधमरे पड़े हैं, हाँ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम, कहीं भूखमरी है, लोग मर रहे हैं तलवार पर, लेकिन मेरे लोग, मेरे याजक क्या कर रहे हैं? इनको अपनी कमाई का साधन चाहिए। कितनी बड़ी समस्या है ये। और आज का भी यही प्रॉब्लम है, चाहे कितने लोग इस चीज को माने या ना माने। अगर प्रभु की सेवकाई आपको किसी कमाई का साधन लगता है और कमाई करने के लिए प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु का मन आज भी शोकित है। प्रभु आज भी उसी मन के साथ, उसके आंखों में आंसू है। और वो क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? 19 आयत में पढ़ो जरा। इसमें कहता है, इसकी हेडिंग है परमेश्वर से लोगों का निवेदन। लोग दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं? क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? हम्म। क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं। हम्म। तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम्म। शांति की बाट जोते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। अभी ये वाला माइंड इनके ऊपर क्यों आ रहा है? हम दुआ करते हैं, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। हम चंगाई मांगते हैं, हमें चंगाई मिलती नहीं है। हम शांति मांगते हैं, हमें शांति मिलती नहीं। प्रॉब्लम क्या है? माइंड। मैं उस तस्वीर को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा, जो तस्वीर प्रभु ने आज मुझे बताया। इस तस्वीर को समझ लो। अगर हमारे पास मसीह का मन नहीं है, ये वाला मन जिसको मैंने लिखा, अगर ये मसीह का मन नहीं है, शांति नहीं मिलेगी, चंगाई नहीं मिलेगी, वो फलवंत। और अगर हमारा मन ये दुष्ट का मन है, अगर ये वाला मन होगा, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। रिपेंटेंस का मतलब ही ये होता है कि हम अपने माइंड से नहीं, अपनी सोच से नहीं, परमेश्वर के मन की ओर फिर जाना, परमेश्वर के मन की ओर अपने मन को बदल देना, अपने मन का, अपनी सोच का सहारा नहीं लेना। वो सारी बातें जो पुरानी थी उनको छोड़कर पश्चाताप करके मसीह के मन की ओर आ जाए। कोई पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 2 और उसकी 16वीं आयत। दो की 16 में कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम्म। हम में मसीह का मन है। हमारे अंदर मसीह का मन है। अगर हम मसीह का मन नहीं रखते, तो वो लाल वाला मन, वो कहीं संसार का मन, शैतान का मन, अगर वो वाला मन होता है, हम परमेश्वर के साथ शत्रुता को ले लेते हैं। फिर वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसीलिए कहता है यहोवा, हे हम हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं हम्म। कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम्म। अपने नाम के निमित्त हमें ना ठुकरा, अपने तेजोमय सिंहासन का अपमान ना कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे ना तोड़। इसको भी पढ़ दो। क्या जाति जाति की। क्या हम्म। जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? हम्म। क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हम्म। परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों को करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। आमीन। देखो, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, प्रार्थनाएं हैं और करनी भी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के अंदर अपने पापों को मान लेना, सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, पापों को मान लेना और प्रभु मान लेना कि हमने क्या पाप किए, अपने प्रभु से क्या कहना, तू अपने नाम के निमित्त हमें हमें ना ठुकरा। फिर उसकी वाचा को याद रखना, फिर उसके सिंहासन को याद रखना, और उसकी वाचा को याद करते हुए उसको कहना कि तू इस वाचा को ना तोड़। और फिर ये भी दिखा देना
हमारा माइंड कहाँ पर था? संसार की मूर्तियों के ऊपर था। हमारा माइंड संसार की मूर्तियां जो बारिश नहीं करती, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, लोग रो रहे थे। अब ये लोग कहते हैं, मानते हैं इस बात को कि ये संसार के जितनी भी मूर्तियां थी, जिनकी हम पूजा पाठ करते थे, ये कुछ भी बारिश नहीं कर सकते, ये कोई आकाश की झड़ियां नहीं लगा सकते। हे परमेश्वर, क्या तू ही इन सब बातों का रचने वाला, करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। विश्वास। परमेश्वर आपके मन को, मन के अंदर की वो असली जो जड़ है, देखो, प्रभु आपको दंड क्यों देता है, इज़राइल को दंड क्यों दे रहा है? वो उस मन को खोजता है। मन के अंदर की डीप, हमारे गहराई, जो कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर, उसके वचन, उसके मन से दूर करके लेके जा रही है? क्यों हम परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं? वो उसी को खुदेड़ता है, उसको जानना चाहता है। और उस मन के साथ हम अपने मन को खोजें। अगर हम अपने मन को की छानबीन नहीं करते, अगर हम अपने मन को, इसी को पश्चाताप कहते हैं, इसी को कहते हैं मन का बदल जाना, परमेश्वर के मन को अपना मन बना लेना, और फिर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन भी लेता है। और इन बातों को, इस चर्चा को हम देखते रहेंगे कि परमेश्वर हमको किस हद तक तोड़ना चाहता है, हमारे मन को तोड़ देना चाहता है, ताकि हम अपनी संसारिक मन, शैतान का मन, इन इन बातों से हटकर पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर मुड़े। अगर आपके माइंड में कुछ भी ऐसे सवाल आते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता, परमेश्वर आपको क्यों ताड़ना देता है, परमेश्वर संसार में क्यों ताड़ना देता है, प्रभु ने क्यों कहा कि अंत के दिनों में राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा, क्यों क्लेश है, क्यों इतने तनाव है, ये सारी बातों का जवाब परमेश्वर के वचन में से आपको मिल सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम है हमारे मन की। हमारा मन मसीह का मन, परमेश्वर का मन होना चाहिए, नहीं है तो उसको दुख होता है, रोता है वो। और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जब परमेश्वर प्रभु हम आपके दास के द्वारा परमेश्वर बाइबल अध्ययन के लिए परमेश्वर जो हमने उनसे शिक्षा पाई है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप परमेश्वर उनके हृदय में परमेश्वर जो वचन की गहराइयां डालते हैं प्रभु, वो हम तक पहुंचाने में परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर, और हम प्रभु उन चीजों को ग्रहण करने वाले बने पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बुद्धि ज्ञान समझ दिया प्रभु जी, जो हमने बुद्धि से रिसीव किया प्रभु जी, हम अपने तक ही नहीं परमेश्वर और मैं भी उस चीज को बांटने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमने ये गहराइयां वचन की हमने परमेश्वर आपके दास के द्वारा ही सीखी है पिता परमेश्वर। प्रभु इस ज्ञान को परमेश्वर हम व्यर्थ ना जाने दें पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप बहुत हमसे प्यार करते हैं प्रभु। इसराइलियों में भी परमेश्वर आपने अपने इसराइलियों को परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के ऊपर चलने के लिए बोला प्रभु, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो आपके वहद को, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते प्रभु जी। उसके लिए प्रभु हम जानते हैं आपका हृदय कितना खेदित है प्रभु जी। आप हर इस्राएली के लिए परमेश्वर बहुत रोते हैं प्रभु, हम जानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने हाथों से परमेश्वर उस जगह पर परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अपना वचन पहुंचाया है प्रभु। और तेरे वचन पर चलने वाले लोग बहुत हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर वो व्यर्थ की बातों में ज्यादा आते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने हैं परमेश्वर और उनसे भी बढ़कर प्रभु तेरे वचन पर चलने वाले बनेंगे, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इज़राइल प्रभु आपका है पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इज़राइल के जो वहां पे झगड़े शुरू हैं प्रभु जी, उनके ऊपर भी परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। आप उस जगह शांति करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप हमारी शांति के राजकुमार हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी आपके दास ने परमेश्वर जब यूट्यूब पे परमेश्वर अपने इस प्रोग्राम को डाला है परमेश्वर बाइबल स्टडी के अध्ययन के लिए प्रभु जी, प्रभु जिस तरह हम रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर उन वचनों को प्रभु जी, और लोग भी उसको ग्रहण करने पाए प्रभु जी।
जब ये चैनल शुरू किया गया तो परमेश्वर इसके ऊपर भी परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग हो पिता परमेश्वर। जितने लोग इस चीज को ग्रहण करते हैं अध्ययन को परमेश्वर, वो औरों पे भी परमेश्वर फैलाने पाए पिता परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर यूट्यूब के चैनल से परमेश्वर संसार के कोने कोने में फैलने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अब प्रभु तो हमें अपनी सामर्थ्य में बनाए रख पिता परमेश्वर। हमें परमेश्वर उन सब खतरों से बचा पिता परमेश्वर जो चल रहे हैं पिता परमेश्वर। हम मजबूत होने पाए प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु उस पूरी संगति के लिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इसके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। आपके दास दासी को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। हमेशा प्रभु उनके साथ बने रहना पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु से आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।